welcome to Digital Techsol. My name is फैसल मजहर. सो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो कॉमर्स जनरल सेटिंग की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टोर एड्रेस कैसे आपने लिखना है, सेलिंग लोकेशन, शिपिंग लोकेशन, ये सारा कुछ कैसे आपने एडजस्ट करना है, कूपन कोड क्या होता है, करेंसी कैसे आपने एडजस्ट करनी है, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रोडक्ट की सेटिंग कैसे करते हैं. ठीक है, ये जो जितने भी टैब्स हैं ना, आप ई कॉमर्स स्टोर बनाने से पहले, प्रोडक्ट वगैरह ऐड करने से पहले इनकी सेटिंग होना लाजमी है, क्योंकि ये एक दफ़ा सेट हो जाए ना, फिर आपके प्रोडक्ट्स या ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है ना वो फिर बनती रहती है. तो इस वजह से मैं पहले ये सारे टैब्स आपको बनाना, इनकी सेटिंग करना सिखाऊंगा. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, सिंपल कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, मल्टीपल आपने कैसे ऐड करने हैं. ये देखें, मैं प्रोडक्ट के टैब में आ चुका हूँ. सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट के टैब के अंदर उसके सब कैटेगरीज आ रही हैं, जर्नल, इन्वेंट्री और डाउनलोड प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये तीन किस्म के इसके कह लें कि प्रोडक्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम जर्नल में देखते हैं. आप सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शॉप पेज. ठीक है, यहाँ पे आपके शॉप पेज आपको दिख रहा है, शो हो रहा है कि वो कनेक्ट हुआ हुआ है. सम टाइम जो है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से होता है. यहाँ पे आपका पेज नहीं होता तो आपने घबराना नहीं है. यहाँ से आके आपने शॉप को सर्च करना है और यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है. अगर आपको शॉप का पेज नहीं है तो आप कैसे इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने आपको बनाई हुई है और वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपका शॉप का पेज नहीं होता तो आप कैसे उसको रिक्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप शॉप का अपना पेज बनाना चाहते हैं तो आप तब क्या करेंगे, क्रिएट पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पेज में जाके आप पेज बनाएंगे और उसको यहाँ पे जब पेज बना के आप पब्लिश करेंगे ना, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा. इस जगह पे आपको शो हो रहा होगा. आपने जस्ट सर्च करना है जिस नाम से आपने पेज बनाया होगा और आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है. उसके नीचे आए शॉप पेज के नीचे, तो यहाँ पे आ रहा है ऐड टू कार्ड बिहेवियर. ऐड टू कार्ड का बिहेवियर कैसे करने का जो है ना, वो यहाँ पे दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है, अगर मैं इसको चेक कर दूँ और इसको अनचेक कर दूं, तो ये कह रहा है कि रीडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल ऑप्शन. मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से, ये देखिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैं बाय करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे अगर ऐड टू कार्ड पे क्लिक करूँगा ना, तो ये जो है ना मुझे रीडायरेक्ट करके कहाँ पे ले जाएगा, ऐड टू कार्ड के पेज पे ले जाएगा. जैसे अभी आपके सामने एक पेज ये शो हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं ऐड टू कार्ड करूँगा तो ये ऐड टू कार्ड के पेज में मुझे लेके चला जाएगा. ठीक है, अगर इसको मैं अनचेक करूं और नीचे वाला जो आ रहा है जिसमें लिखा है इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन अचीव, इसको मैं चेक करता हूं. ठीक है, और इसको मैं सेव चेंजेस करूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि थोड़ा डिज़ाइन से, थोड़ा शशके से जो है ना आपका पेज रीलोड होगा. वो कैसे होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो शशका इसमें होता है एजेक्स में. ये मैं ऐड टू कार्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देखिएगा साइड से एक पॉपअप निकल आता है. ठीक है, इसको कहते हैं एजेक्स. या तो साइड से पॉपअप निकल आता है या स्क्रीन के सेंटर से पॉपअप एकदम आपके सामने आ जाता है, इसको कहते हैं एजेक्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ से व्यू कार्ट अगर करता हूँ, व्यू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं ये ऊपर वाला सिलेक्ट करता और नीचे वाला बंद करता ना, तो मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता तो मेरे सामने ये कार्ड का पेज आ जाता इस तरीके से. ठीक हो गया, तो इसलिए ये मुझे तो ये एजेक्स वाला पसंद है, एकदम शशके से वो हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है. उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे जो है ना आपको मेजरमेंट शो हो रहे होंगे. ठीक हो गया, मेजरमेंट में आए तो यहाँ पे आपको आ रहा वेट यूनिट्स और डायमेंशन यूनिट. वेट कौन से हैं, मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है वो केजी में है, ग्राम में है, ये आईबीएस या ओजेड. ये आईबीएस और ओजेड जो है ये यूरोप कंट्रीज़ में, यूके या यूएसए वगैरह वहाँ पे यूज़ होता है. एशियन कंट्रीज़ में जो है ना वो केजी और ग्राम वगैरह ये यूज़ होता है. और डायमेंशन जो है ना वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में यूज़ होता है. बाकी ये यार्ड और ये साथ आई एन इन ये जो हैं ये यूरोप कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं. तो ये मेजरमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि यहाँ से आप अपना सेटअप कर लें कि आप जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो किलोग्राम उनका होगा, साइज़ जो होगा वो किलोग्राम में आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं या आप ग्राम में करना चाह रहे हैं, और उनकी डायमेंशन सेंटीमीटर होंगी या मिलीमीटर होंगी. ठीक है, ये जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है. अगर आप किसी कस्टमर की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें जिस तरीके से हैं. अगर आप अपनी बना रहे हैं वेबसाइट कोई, तो आपको फिर पता होगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं ना वो किस किस्म के हैं.
मेजरमेंट के नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे आपको रिव्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले इनेबल रिव्यू लिखा आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने इनेबल किया हुआ है कि मतलब प्रोडक्ट पे कोई जो है ना वो कमेंट करता है, रिव्यू देता है, तो वो हमें शो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके रिव्यूज़ आपको साथ शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये कैसे शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनेबल किया हुआ है, इस वजह से ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ मुझे शो हो रहे हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है कि शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी कस्टमर, ठीक है, जो मेरे पास प्रोडक्ट, जिसने मेरे पास बाय किया हो, या कोई ऐसा कस्टमर जो लॉगिन ना हो मेरे पास, वो अगर किसी प्रोडक्ट पे कमेंट करता है तो वो कमेंट कर सकता है, और वो वेरीफाई कौन करेगा, ओनर करेगा, ठीक हो गया। ऐसे डायरेक्ट वो आपको प्रोडक्ट में शो नहीं होंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर। एक ऑप्शन इसमें यह है कि अगर आप कोई कस्टमर है, वो आपकी किसी प्रोडक्ट पे कमेंट करता है, रिव्यू आपको देता है, तो वो क्या हो, डायरेक्ट रिव्यू करे ऑनर, ठीक है, उसको वो डायरेक्ट ऐसे पब्लिश ना हो सके। तो ये इस चीज़ के बारे में है। उसके बाद नीचे आ रहा है कि प्रोडक्ट की रेटिंग्स आप, मैंने इनेबल किया हुआ है और इन दोनों को मैंने इनेबल रखा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड। ये जो आपको स्टार शो हो रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि स्टार यहाँ पे नज़र आने चाहिए, मैं कह रहा हूँ आने चाहिए। अगर इसको मैं डिसेबल करूँगा तो स्टार आपको वहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। ये जनरल सेटिंग थी। इन्वेंट्री क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री बेसिकली होता है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। इस मैंने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉक को मैनेज करना, जिस तरह आपने एक डेटाबेस होता है या एक एक्सेल की शीट में आप मैनेज कर रहे होते हैं ना, इस तरह आप ऑनलाइन जो है ना वो कॉमर्स के अंदर इन्वेंट्री सिस्टम होता है, आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ मैनेज स्टॉक को आपने इनेबल कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है होल्ड स्टॉक। होल्ड स्टॉक मतलब 60 जो लिखा है ना, ये बेसिकली है 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स विथ व्हेन दिस लिमिट इज़ रीच। मतलब ये है कि सपोज करें आपकी ये वेबसाइट पे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हो चुका है आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसमें फिर आउट ऑफ स्टॉक के बाद एक ऑप्शन आता है प्री ऑर्डर का। प्री ऑर्डर में ये होता है कि आप, कस्टमर जो है ना वो आपसे वो प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर कर सकता है प्री ऑर्डर की शक्ल में। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसके जो प्री ऑर्डर जो होता है ना उसमें 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स तक कस्टमर को जो है ना पेमेंट करनी होती है। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो जो ऑर्डर होता है ना वो पेंडिंग पे, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ठीक हो गया। ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि सम टाइम कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट एक नहीं अवेलेबल होता, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे वेयर हाउस प्री ऑर्डर की शक्ल में लगाया होता है। तो प्री ऑर्डर में आपको पेमेंट करनी होती है, आपको विद इन 40 डेज़ 20 डेज़ के अंदर आपको वो ऑर्डर पार्सल आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उसका टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप कोई नहीं करना चाहते, जैसे आप प्री ऑर्डर वाला काम नहीं करना चाहते, आप इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ जो है ना ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन पूछ रहा है कि प्रोडक्ट जब कोई लो स्टॉक हो, ठीक है, लो स्टॉक कितना हो, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं लो स्टॉक का एक प्राइस यहाँ पे वो दी हुई है डेसिमल नंबर के। जब कोई प्रोडक्ट दो रह जाएं तो वो यहाँ पे शो हो, नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई ये प्रोडक्ट अब लो है, स्टॉक में है। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो इसको चेक किया हुआ है कि तब भी हमें ईमेल आए कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है। लो स्टॉक की हमने मिनिमम 2 रखा हुआ है, और आउट ऑफ स्टॉक हमने 0 रखा हुआ है। इसको आप 20 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसको आप अनचेक ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो वो आपकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डिसपियर हो जाए फ्रंट एंड से, ठीक है। ये कैटलॉग होता है आपका बेसिकली। ये जैसे मैं विकेट फैशन पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको देख रहे हैं, ये आपका कैटलॉग है। अब सपोज करें कोई एक ये वाला प्रोडक्ट है, ये डिसेबल हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी इस फ्रंट कैटलॉग से जो है ना वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब, क्यों गायब होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको चेक किया हुआ है, तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूँगा।
उसके बाद लास्ट में वो ये पूछ रहे हैं हमसे कि स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक ईजी। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाते तो इस चीज़ को भी। अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पे अगर किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ क्या आ गया, आउट ऑफ स्टॉक। मैं कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा आ रहा है कि 73 इन स्टॉक। ठीक है, ये 73 कैसे शो हो रहा है, ये इसकी ये शो हो रहा है कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो इससे क्या होगा कि सिर्फ जब आखिरी दो प्रोडक्ट स्टॉक में रह जाएंगे तो तब ये नोटिफाई हमें करेगा, अदरवाइज़ ये हमें नोटिफाई नहीं करेगा। जिस इस और लास्ट में अगर आप दोनों चीज़ें सूरतों में इनको नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज शो क्वांटिटी के साथ ही जाऊंगा और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इन्वेंट्री का भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद आ जाता है डाउनलोड प्रोडक्ट्स। अब डाउनलोड प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होती है? डाउनलोड प्रोडक्ट बेसिकली होता है कि देखिए, वो कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन स्टोर इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपकी कोई फिज़िकल शॉप होगी तो ही आप वो कॉमर्स पे वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं। वो कॉमर्स में अगर आपकी कोई किताब है, पीडीएफ फाइल्स हैं, कोई सॉन्ग्स हैं, कोई वीडियोस हैं, अगर आप वो भी ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? ये डाउनलोड प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो डाउनलोडेबल हो। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ आ रहा है फाइल डाउनलोड मेथड। अब फाइल डाउनलोड मेथड क्या चीज़ है? ठीक है, इसमें ये अगर आप ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ना, इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती है। यहाँ लिखा हुआ है फोर्सिंग डाउनलोड विल कीप यूआरएल हिडन बट सम सर्वर में सर्व लार्ज फाइल। इसका मतलब ये है कि आप जो फाइल अपलोड करेंगे उसको कौन से मेथड से आप अपलोड करना चाहते हैं, और कोई यूज़र जब उसको डाउनलोड करे तो वो किस मेथड से डाउनलोड करे। तो यहाँ पे इन्होंने तीन मेथड बताए हुए हैं। एक फोर्स डाउनलोड है, एक एक्सेल रिडायरेक्ट एक्स सेंड फाइल है, और एक रिडायरेक्ट ओनली है। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए डिटेल से अगर आपने जानना है तो यहाँ पे लिंक एक दिया हुआ है, आप इसको अपने पास ओपन कर लें। यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे वो बिल्कुल डिटेल से चीज़ें बता रहा है कि फोर्स डाउनलोड जो है ना, एक पीएचपी की इन सोर्स फाइल होती है जिस जो प्रोटेक्ट करती है फोर्स डाउनलोड के थ्रू कोई अगर कोई प्रोडक्ट डाउनलोड होता है तो। उसके बाद नीचे आ रहा है एक्सेल रिडायरेक्ट। ये एक्सेल रिडायरेक्ट जो है ना, ये एक सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। php.ini एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर इसके एक्सेल की रिडायरेक्ट जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। आपको इसको इनेबल करना पड़ता है, तो ये आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और आप उसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इट इज़ मोस्ट रिलायबल बिकॉज एक्सेल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कह लो कि सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है और रिलायबल होता है। इससे जो है ना डाउनलोड वगैरह इजीली और वेरी प्रोटेक्ट होके होती हैं डाउनलोड। उसके बाद आ जाता है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट जो है ना, सीधा सिंपल आप कोई प्रोडक्ट ऐसा है उस पर अगर कोई कस्टमर क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके नेक्स्ट पेज पे, और इजीली जो है ना उसको डाउनलोडेबल होती है। दे आर नॉट लॉग्ड इन, इवन अगर वो लॉग इन भी नहीं है आपके वर्डप्रेस पे तो वो इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो है ना, ये एक्सेल वाला है उन लोगों के लिए जो उनके प्रोडक्ट फिज़िकल हैं, जैसे वो पीडीएफ की फाइल्स होगी और ये सारी चीज़ें होती हैं। वापस आते हैं वो कॉमर्स के प्रोडक्ट सेटिंग पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एक्सेल। एक्सेल के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सेस परमिशन। अब हमने एक्सेस देनी है। हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि कोई भी कस्टमर को कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट चाहिए तो उसको लॉगिन करेगा तो तब वो डाउनलोड कर सकेगा, अदरवाइज़ वो डाउनलोड नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद सेकंड हम इसको एक्सेस दे रहे हैं कि वो डाउनलोड प्रोडक्ट को तब डाउनलोड करेगा जब वो पेमेंट हमें भेज देगा। ठीक है, आफ्टर पेमेंट करने के बाद डाउनलोड होगा प्रोडक्ट, ऐसे डाउनलोड नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट में जो है आ रहा है आपके पास फाइल नेम। फाइल नेम है कि अगर ये एक फ़ाइल होती है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इसको अगर आप चेक कर देंगे तो ये आप क्यों कह लें कि प्रोडक्ट्स को जो है ना मज़ीद सिक्योर करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें लिखा आ रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू डाउनलोड डायरेक्टरी इज़ प्रोटेक्टेड। अगर हमारी डाउनलोड डायरेक्टरी जो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, किस चीज़ की वजह से प्रोटेक्टेड है, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था एक्सेल।
ठीक है, ये उसके लिए है। तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बता दिए। जर्नल प्रोडक्ट हो, अगर उनका स्टॉक मैनेज करना हो, और अगर आपके पास डाउनलोड प्रोडक्ट्स हों जो कि कस्टमर डाउनलोड कर सकें, वो अगर हों तो कैसे आपने इनकी सेटिंग करनी है, इनको मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इश्यूज़ आपको फेस हो रहा है तो आप कमेंट करें ताकि हम आपके इशू रिसॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।